हेलो फ्रेंड्स, मैं डिम्पल शर्मा आज के इंग्लिश के दूसरे सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नाउन। नाउन ये इंग्लिश का सबसे अच्छा चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाउन में से आते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन चैप्टर यही है नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। नाउन होता क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये वाली डेफिनेशन। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसकी सबसे इजी डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब नाउन के होते हैं 5 टाइप। हम पढ़ते हैं जब नाउन के 5 टाइप होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं इसमें ना 5 टाइप होते हैं नाउन के। सबसे पहला होता है नाउन एंड वो नाउन नाउन ऑफ टाइप्स। दूसरा होता है नाउन एंड केस। नाउन एंड केस। तीसरा होता है नाउन एंड नंबर। तीसरा होता है नाउन में नाउन एंड नंबर। इसी में चौथा होता है नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर। इसमें चौथा होता है, नहीं सॉरी, पांचवा होता है नाउन एंड प्रैक्टिस। नाउन की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है, इसका अलग से टाइप बना दिया है, नाउन एंड प्रैक्टिस। पहला होता है नाउन। टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, नाउन एंड केस, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड प्रैक्टिस। एक और आता है नाउन एंड स्लैंग्स। ये सबसे ज्यादा आता है, इसकी बहुत गलती होती है नाउन में, नाउन एंड स्लैंग्स। स्लैंग्स और स्लैंग्स आजकल के एग्जाम में आ रहा है, स्लैंग्स इसे बोलते हैं सुपरफ्लुअस। नाउन में सबसे ज्यादा गलती आती है सुपरफ्लुअस की। स्लैंग्स को बोलते हैं सुपरफ्लुअस। नाउन एंड स्लैंग्स ये अब आजकल बोला जा रहा है, नाउन एंड स्लैंग्स। स्लैंग्स होता है, ऐसे बोलते हैं सुपरफ्लुअस। सबसे ज्यादा गलती इसी से आती है कि नाउन एंड सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस में जैसे हम बोलते हैं बिग ब्लंडर, इसकी जरूरत ही नहीं होती। ब्लंडर माने खुद होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, उसे बोलते हैं ब्लंडर से काम चल जाता है। इसमें ये वाली होती है सुपरफ्लुअस की गलती। ये वाले टाइप होते हैं इसके। अब इससे आगे देखते हैं हम। देखो पहले नाउन देख लेते हैं, नाउन होते क्या है। जैसे हम एग्जांपल देके बताते हैं नाउन होता क्या है। नाउन में सबसे पहले नाउन की पहचान तो आनी चाहिए, नाउन है क्या पता है ना हमें। नाउन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इसे बोलते हैं नाउन। अब ये वाली डेफिनेशन बहुत इजी है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे एग्जांपल है इसका, जैसे है देयर इज अ पेन। अब इसमें पेन क्या है? नाउन। देयर इज अ पेन, पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग है कि नहीं? पेन हमारा क्या है? थिंग, इसलिए इसमें ये क्या है? नाउन। ठीक है। अब इसका दूसरा देखो एग्जांपल इसी का, हम इसका दूसरा एग्जांपल बताते हैं। देखो यहां पर लिखते हैं हम, राम इज गोइंग टू आगरा। अब इसमें राम क्या है हमारा? नाउन है, नेम है तो नाउन है। अब आगरा भी हमारा प्लेस है, तो इसलिए ये भी नाउन है। इसमें कितने नाउन हो गए? 2। ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। इस क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है? हमारी मेन वर्ब। ये क्या है? हमारी मेन वर्ब। इज है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग है मेन वर्ब, टू क्या है? हमारा प्रीपोजिशन।
ऐसे इसमें ये हो गया देयर इज अ पेन, पेन हमारा थिंग्स में आता है, थिंग्स भी नाउन होती है, तो ये वाला राम भी नाउन है, इसमें दो नाउन है आगरा। एक सेंटेंस में कितने भी नाउन हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें दो नाउन है, एक ही सेंटेंस है, दो नाउन है, फिर भी नाउन तो है ना दो। अब देखो एक और देख लेते हैं इसी का एग्जांपल, जैसे यहां पर देखते हैं हम, मिस्टर मोहन इज लिविंग इन आगरा एट भगवान टॉकीज। अब देखो मिस्टर मोहन इज लिविंग इन आगरा एट भगवान टॉकीज। मिस्टर मोहन इज लिविंग, मिस्टर मोहन क्या है हमारा नाउन है, क्योंकि ये पर्सन है तो पर्सन है तो नाउन ही होगा। यहाँ पे ये मिस्टर मोहन क्या है, नाउन। अब इसमें देखो ये भगवान टॉकीज भी तो हमारा नाउन है, भगवान टॉकीज भी हमारा नाउन है, और आगरा भी नाउन है हमारा। इसमें कितने नाउन हो गए, तीन। एक ही सेंटेंस में हमारे कितने नाउन हो गए, तीन। इसमें मिस्टर मोहन भी हमारा नाउन है, आगरा भी नाउन है, भगवान टॉकीज भी नाउन है। अब ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है हमारी मेन वर्ब। इस सेंटेंस में तीन नाउन है, और ये तो हेल्पिंग और मेन वर्ब ये तो आते ही है। अब इसके बाद और देखते हैं ऐसे ही। अब देखते हैं हम नाउन ऑफ टाइप्स। सबसे पहला टाइप था, मैंने अभी 5 या 6 टाइप कराए थे, उनमें से सबसे पहला टाइप है नाउन ऑफ टाइप्स। नाउन के कितने टाइप होते हैं ये वाला देखते हैं सबसे पहले हम, नाउन ऑफ टाइप्स। नाउन एंड होता है वो टाइप्स। नाउन के कितने टाइप होते हैं, नाउन सबसे पहला था वो, शायद मैंने नाउन एंड टाइप ही कराया था, नाउन एंड टाइप्स। इसमें सबसे इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फर्स्ट इसी का, एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और इसी का दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसमें होते हैं नाउन एंड टाइप में कितने टाइप होते हैं नाउन के, दो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखो काउंटेबल नाउन क्या होता है, विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसे हम गिन सकते हैं उसे तो हम काउंटेबल कहते हैं, जो गिना जा सकता है उसे काउंटेबल, जो गिना नहीं जा सकता जैसे विच कैन नॉट बी काउंटेड दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें देखो ये काउंटेबल नाउन है, यहां पर लिख देते हैं हम विच कैन बी काउंटेड, which can be counted। इसमें होता है which cannot be या फिर can't, which can't counted। जिसे हम गिन नहीं सकते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिसे हम गिना जा सकता है उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अभी इसमें आगे देखते हैं, इसी का एग्जांपल देखते हैं। इसमें काउंटेबल में जैसे राहुल, इसका एग्जांपल है, ये काउंटेबल नाउन का, ये इसका एग्जांपल है, राहुल हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। राहुल हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। राहुल अपने पास बुक्स रखता है नहीं रखता, पर फिर भी बुक्स तो काउंटेबल है, बुक्स को हम गिन सकते हैं, एक किताब, दो किताब, तीन किताब गिनी जा सकती है ना बुक। तो ये कैसी होगी, काउंटेबल हो गई, नहीं होगी। अब इसमें देखो, अब इसी में देखो, इसी का एग्जांपल है, सेम ऐसे देख लो, राहुल हैज, अब इसी में होता राहुल हैज अ लॉट ऑफ मनी। अब इसका है राहुल हैज अ लॉट ऑफ मनी। मनी में ये नहीं कि पैसा आता हो, इसमें सब कुछ आया नहीं सकते हम, एक मनी, दो मनी नहीं गिना जा सकता। अब इसमें इसी में और होता, जैसे राहुल हैज
एग्जाम्पल छोड़ो, अब दूसरा नाम ले लो। इसमें ले लेते हैं हम राम हैज मैनी फ्रेंड्स। राम हैज मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स गिने जा सकते हैं ना, काउंटेबल हैं, ये हमें काउंटेबल के एग्जांपल चल रहे हैं। राम हैज मैनी फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्सों को गिना जा सकता है, एक मित्र है मेरा, 2 मित्र है, 3 मित्र है, जितने भी मित्र हम गिन सकते हैं ना, कितने भी खड़े हो फिर भी हम गिना जा सकता है, हम गिन लेंगे भाई कितने मित्र खड़े हमारे, पता है हमारे पास मैनी फ्रेंड्स हैं यानी बहुत सारे हैं, तो हम गिन तो सकते हैं। और इसी में होता, जैसे इसी में होता राम हैज, इसका थोड़ा इसे रफ करके दूसरा लिख रही हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर होता ऐसे, इसका एग्जांपल है, जैसे होता राम हैज अ लॉट ऑफ गोल्ड। इसमें होता राम हैज अ लॉट ऑफ गोल्ड, यानी राम अपने पास क्या रखता है, सोना। अब गिना तो जा नहीं सकता कि 1 सोना 2 सोना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। अब दिख रहा है हमें राम के पास सोना है, कितना है तोला जा सकता है पर गिना तो नहीं जा सकता, 1 सोना 2 सोना। अब इसमें फ्रेंड है, राम रख रहा है अपने पास फ्रेंड, हम गिन तो सकते हैं ना कितने फ्रेंड है उसके पास, 1 फ्रेंड है 2 फ्रेंड है, हमें पता है गिना जा सकता है, फ्रेंड है बुक है, हम गिन सकते हैं। अब इसमें मनी था, वो वाला एग्जांपल मैंने रफ किया, जो उसमें मनी था इसमें गोल्ड था, गिना नहीं जा सकता, इसे बोलते हैं अनकाउंटेबल, इसे बोलते हैं काउंटेबल। नाउन ऑफ टाइप्स में 2 ही होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा आगे, इसमें होते हैं नाउन में सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब देख रहे हैं प्रॉपर नाउन, सबसे पहले लिखकर पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें भी 5 होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्सन और प्लेस, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। पर्सन और प्लेस दिया होता है, उसमें पता चलता है ये प्रॉपर नाउन है। जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे दे रहे हैं आई लिव इन प्रयागराज, आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूं। प्रयागराज क्या है हमारा, प्लेस, प्लेस है तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन। प्लेस क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रयागराज में ही तो रहता है वो, प्रॉपर नाउन हो गया प्रयागराज। जैसे दूसरा एग्जांपल है इसी का, जैसे राम इज गोइंग with his friends। राम इज गोइंग विद हिज फ्रेंड्स, राम अपने मित्रों के साथ कहा गया पता ही नहीं चला। राम इज गोइंग विद हिज फ्रेंड्स। अरे रुको, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये ऐसे नहीं, इसका होगा राम इज, ऐसे पढ़ लेते हैं, पढ़, राम इज टीचिंग अ लेसन, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रॉपर नाउन समझ में आ रहा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है पर्सन और प्लेस, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जैसे आई लिव इन प्रयागराज, प्रयागराज प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे इसमें देखते हैं दूसरा होता है इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है वो देखते हैं। अब इसके बाद कॉमन, कॉमन से पता चल रहा है हमें, कॉमन वर्ड आता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है एक क्लास यानी कि वर्ग पूरा। कॉमन नाउन पता चल रहा है हमें, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होती है, एक क्लास होती है कि नहीं होती। कॉमन का मतलब होता है पूरा वर्ग। अब देखते हैं सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इट शोज एज अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग,
किसी भी चीज का ग्रुप ये दिखाता है, शो कराता है, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पता ही चल रहा है हमारे कॉमन नाउन में, जैसे वुमेन, गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, पता चल रहा है। हमें नहीं पता चलता डॉक्टर है, डॉक्टर फीमेल डॉक्टर भी होती है और मेल डॉक्टर भी होती है, जैसे इसमें होता है। देखो एग्जांपल देखते हैं इसका, पहले हम ऐसे एग्जांपल देखते हैं इसका। सी इज अ ग्रेट वुमेन, सी इज अ ग्रेट वुमेन। इसमें वुमेन दिखा रही, नहीं दिखा रही, पूरा वर्ग दिखा रही, क्लास को दर्शा रही है, ये हो गया इसमें कॉमन नाउन। इसमें वुमन है, कॉमन नाउन में आ गया, सी इज अ ग्रेट वुमेन। अब देखो इसी में हो जाता है सी इज अ ग्रेट डॉक्टर। अब लड़को डॉक्टर होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, हमें पता तो है नहीं डॉक्टर कौन सा है, तो डॉक्टर भी कॉमन नाउन में ही आता है। डॉक्टर, वुमेन, स्टूडेंट्स भी आते हैं, हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्लीज कम हियर। हमने बोला तो नहीं ना प्रॉपरली कि लड़की आओ या लड़के आओ, पता चल गया ना कि स्टूडेंट्स है तो कॉमन है, कॉमन में मतलब लड़की भी आ जाएंगे और लड़के भी आ जाएंगे। ये होता है डॉक्टर, वुमेन, स्टूडेंट, मैन, ये मैन नहीं आता, सॉरी, वुमेन, डॉक्टर, ये सभी आ जाते हैं उसमें कॉमन नाउन में। अब देखते हैं इसके बाद तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है समूह, किसी भी चीज का समूह होता है उसे तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं हम। कलेक्टिव मतलब होता है समूह, इसका होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में आ जाता है, जैसे कलेक्टिव नाउन में होता है, देखो हम बताते हैं, जूरी, जूरी होता है एक वर्ड, जूरी। एक होता है काउंसिल, और एक और होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, जूरी, काउंसिल, पार्लियामेंट, और होता है हमारा मॉब। मॉब मतलब होता है भीड़, भीड़ होती है। एक इसी का होता है क्राउड, क्राउड भी भीड़ होती है। ये होती है मॉब, होता है शांत भीड़ होती है, ऐसे भी पब्लिक खड़ी है उसमें साथ भीड़ तो है पर वो शांत है। क्राउड होता है लड़ाई झगड़ा, जैसे हो रहा है झगड़ा, दंगा वंगा हो रहा है तो उसमें क्राउड लगाते हैं, भीड़ खड़ी है ज्यादा सी, हम मॉब नहीं लगाएंगे उसमें, क्राउड लगाएंगे उसमें, क्योंकि दंगा भी होता है, दंगा होने के लिए उसमें क्राउड लगाते हैं। ऐसे जूरी, काउंसिल, पार्लियामेंट, मॉब, क्राउड, और इसके और होते हैं वो। अब देखो ये वाला है जूरी वर्ड। अब देखो हम सोचे जूरी में, हम एग्जांपल देते हैं ना जूरी का, तो जूरी में ना दो होते हैं, अगर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं ना, ये सिंगुलर भी हेल्पिंग वर्ब ले लेती है और प्लूरल भी लेती है। वो कैसे? जूरी का मतलब होता है पंच, वंच नहीं होते, पंच परमेश्वर कहते हैं इसे, जूरी का होता है पंच। जैसे हम बोल रहे हैं जूरी इज, देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसका, पहले इसका एग्जांपल देख लो जूरी वाले का। जूरी के लिए ना सिंगुलर वर्ब भी यूज कर लेते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। वो कैसे? कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे है जूरी इज डिवाइड, is divide an opinion. Jury is divided an opinion. Jury is divided an opinion. अब देखो इसमें डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही। अब इसमें ये एरर है, इसमें आर इज नहीं आएगा, आर आएगी, क्योंकि देखो जूरी अपने अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गई, पंच बैठे हैं, सबका अलग अलग डिसीजन होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं कि एक ने बोल दिया वही सब बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते। तो इस वजह से इसमें इज नहीं आएगा। इज कब आएगा? जब एक का होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि वो अपने बैठे हैं, जूरी बैठी है, मतलब पूरी वो बैठा है, तो उनका एक ही जगह पे बैठे होंगे ना, उसके लिए इज आएगा। अब ये डिवाइड हो गए अपने अपने ओपिनियन में, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ये वाला सही है हेल्पिंग वर्ब, ये वाली गलत है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे और देखते हैं। देखो ऐसे इसमें एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू join, I am going to join
एन आर्मी। देखो आर्मी भी, ये वर्ड भी कलेक्टिव नाउन में ही आता है। आर्मी भी है, वो इसमें क्या दे रखा है, आर्मी है, ये भी कलेक्टिव नाउन में है। इसका एक एग्जांपल ये हो गया, आर्मी होता है, और वो होता है जूरी होता है, काउंसिल होता है, पार्लियामेंट होता है, मॉब, क्राउड, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कलेक्टिव नाउन में यूज होते हैं ज्यादातर नहीं, ये पूरे कलेक्टिव नाउन के वर्ड हैं, पूरे दे रखे हैं जो, जैसे हम बोलते हैं टीम में खेल रहे हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन में आता है। इसके बाद आता है, कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसके बाद आता है बोल देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन which can feel not touch and see, जिसे हम फील कर सकते हैं, ना देख सकते हो ना छू सकते। जैसे पेन होता है हमारा, दर्द दिखता तो है नहीं, फील ही तो कर सकते हैं, दिखता नहीं है, और ना उसे हम टच करके देख सकते हैं कैसा होता है। ये पेन देख तो ले कैसा है, पता ही नहीं है, पेन हो रहा है बस ये पता है, फील हो रहा है हमें अंदर से। अब अंदर से फील होता है, ऐसे हेट है, हेट दिखाई तो नहीं देती, ये हमसे हेट कर रहा है, ना हम फील कर सकते हैं इसे, ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट होते हैं भाववाचक, यानी भावना होती है इसमें, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। इसमें हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देयर इज, यहां पे देखो, देयर इज a lot of love, ये है। इसमें ना हम इसे देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ इसे हम फील किया जा सकता है, इसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसका एग्जांपल और होता है, जैसे यहां पर देखो, देयर इज अ ग्रेट ऑनेस्टी हमें, ईमानदारी हमें दिखाई देती है नहीं देती, फील कर सकते हैं ये ईमानदार है, ना दिखाई देती है ना इसे टच कर सकते हैं, इसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फील कर सकते हैं जिसे हम, उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद देखते हैं हम मटेरियल नाउन। इसमें हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया, लास्ट रह गया इसका मटेरियल नाउन। इसमें 5 होते हैं नाउन, जिसमें से हमने 4 पढ़ लिए, एक रह गया लास्ट वाला मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब ही होता है क्या, धातु। इसका होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन विच शो लिक्विड एंड मेटल, जो हमें लिक्विड और मेटल मतलब जिसमें लिक्विड और मेटल आता है उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे होता है आयरन होता है, सिल्वर होती है, और वाटर होता है, ये सब मटेरियल नाउन में ही आता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे आई एम गोइंग टू बाय गोल्ड, जिसमें गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल में धातु, मटेरियल का मतलब ये धातु होता है, गोल्ड धातु है कि नहीं, गोल्ड धातु में आती है, तो ये भी मटेरियल नाउन हो गया। अब इसमें लिक्विड भी आता है, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे यू हैव अ लॉट ऑफ कॉफी। कॉफी लिक्विड में आती है, कॉफी लिक्विड में आती है, ये लिक्विड हो गया, ये उसका हो गया धातु का। तो मटेरियल का मतलब होता है लिक्विड भी आती है जिसमें धातु भी आती है, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे इसके एग्जांपल और देते हैं, शी हैज अ लॉट ऑफ वाटर, ये भी लिक्विड में आता है, इसे भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आज की क्लास
क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं कल दूसरा टॉपिक लेते हुए।